बताओ फिफ्थ क्वेश्चन बताओ जरा। ये कहता है रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 मीटर सॉरी। सर्कल कितने रेडियस का है बच्चों? 5 मीटर का रेडियस का सर्कल है। ठीक है। थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप। ठीक है, जैसे ये हो गया रेशमा सलमा एंड मनदीप। ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा बॉल किसको थ्रो करती है बच्चों? रेशमा सलमा को थ्रो करती है। रेशमा एक बॉल फेंकती है किस तरफ? सलमा की तरफ। ठीक है। सलमा एक बॉल फेंकती है किसकी तरफ? मनदीप की तरफ। ठीक है। और मनदीप किसकी तरफ फेंकती है? रेशमा की तरफ। राइट। if the distance between Reshma, Salma and Mandeep, if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 6 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना है? 6 मीटर। क्लियर है? दोनों डिस्टेंस कितने हैं? ये भी 6 मीटर है। ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। कैसे फाइंड करोगे? एक तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ओ पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का रेडियस तो दिया है ना? 5 मीटर सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा। ओ एस डिस्टेंस। सो इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्या? ट्राइंगल ओ आर एस का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्या? कैसे? हेरन्स फार्मूला से। या एक बात बताओ, दो, जैसे मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर एक आर पॉइंट है और यहाँ पर एक एस पॉइंट है। ठीक है, दिस, मुझे पता है ये साइड 6 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। अगर मैं सेंटर से आर एस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, मान लो ये एम पॉइंट है, तो क्या आप मुझे आर एम डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? आर एम बेटा, आर एम सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए आर एम डिस्टेंस कितना होगा? 3। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कौन से ट्राइंगल पे? ओ आर एम ट्राइंगल पे, तो ये वाली साइड पाइथागोरस से आपके पास 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस इज एम पॉइंट, राइट। इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को क्या बेटा? एम कहाँ पर है? अच्छा एम ऑलरेडी है, इसको पी ले लो भी। इन ट्राइंगल ओ आर एस, क्या ओ आर एस ट्राइंगल सबको मिल गई है? मिल गई बेटा? अच्छा, ओ आर एस ट्राइंगल में ड्रॉ क्या क्या हमने क्या किया है?
ड्रॉ परपेंडिकुलर OP, ड्रॉ OP perpendicular to OP perpendicular to RS, correct? Also, अच्छा रुको, पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. दिस implies P will be midpoint of RS. 90 डिग्री भी होगा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो, ठीक है. P will be midpoint of RS. P क्या होगा? RS का मिड पॉइंट होगा. क्लियर है ये बात सबको? P will be midpoint of RS. ओके. RS में S बड़ा लिखो. ये बताओ, दिस इम्प्लाइज RP क्या होगा? RP क्या होगा? हाफ ऑफ सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए RP किसके इक्वल होगा? RP इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS. हाफ ऑफ RS यानी कि 3 सेंटीमीटर, और सिमिलरली PSP इतना ही होगा. ठीक है बच्चों. नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ORP. ORP राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों. राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके OP फाइंड कर सकते हो. OP स्क्वायर विल बी, अच्छा इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? OR, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है. तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? OR 5 सेंटीमीटर. OR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर, दैट इज, बताओ OR 5 का स्क्वायर 25. क्या बेटे? 16. दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल टू 4 मीटर. क्या कहना चाह रहा है हरमन? कहाँ पर है ये? मीटर करो भाई इसको, मैं क्यों बार बार सेंटीमीटर के पीछे पड़ा हुआ हूँ. OP 4 मीटर आ गया. सो एरिया, जब आप ऐसे लिखते हैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती. अगर आप ऐसा लिखते हैं एरिया ORS, तो ये अंडरस्टूड है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS की बात हो रही है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्या होगा बताओ? एरिया ORS इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. RS इंटू OP. बेस RS है और हाइट क्या है इसकी? OP. सो हाफ ऑफ RS की वैल्यू बताओ बच्चों जरा. 6. और OP की वैल्यू क्या है? 4. तो 12 मीटर स्क्वायर. 12 मीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया. हाँ क्या बेटा? ORS के AR एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS है वो. तो ट्राइंगल नहीं लिखते हैं आप तब भी वो अंडरस्टूड होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है. ये 12 मीटर स्क्वायर. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ. O को मैंने M से ज्वाइन किया, ठीक है. O को मैंने किससे ज्वाइन किया? M से.
क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि ओ एस इज परपेंडिकुलर टू आर एम, ये कैसे होगा? क्या ये होगा? और होगा तो फिर कैसे होगा?